यस मैम आपको यस मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ एकदम सही आ रही है बेटा। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 7 we have done A also, B also, C also, D also. कहाँ तक किया था मैंने? एक और आपको होमवर्क में मैम दिया था। पैरेललोग्राम से बाकी है। ओके और मैंने बोला था आपको ग्राफ बनाना है। आपने बनाया ऐसा कुछ या क्राफ्ट पेपर से बनाना है? पैरेललोग्राम बनाना है, रोम्बस बनाना है, ट्राई किया आप लोगों ने? हेलो, ट्राई किया आप लोगों ने ऐसा कुछ कि नहीं? मैम मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। क्राफ्ट पेपर नहीं हो तो कोई बात नहीं बेटा, सिंपल पेपर में रोम्बस एंड पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो फिर बनाओ, है ना? तो एग्जैक्टली सिमेट्री सीख पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जी ना ऑप्शन। आपने अभी तक क्या बोला? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसा बोला क्वेश्चन नंबर 7 में क्राफ्ट पेपर पे मैंने ऐसा बोला था कि स्क्वायर बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, रोम्बस बनाना है, फिर देखना है कि सिमेट्री कैसे आ रही है पेपर फोल्ड करके, है? तो एग्जैक्टली याद रहेगा। चलो नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें एक भी सिमेट्री नहीं आएगी। कितनी सिमेट्री आएगी? तो नंबर ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 0। क्यों नहीं आ रही है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि देखो अगर मैं ये वर्टिकल बना रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से पेपर फोल्ड करते हैं तो ये दोनों एंगल मैच नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल बना रही हूँ तो भी ये दोनों एंगल मैच नहीं करेगा, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अगर डायगोनली बनाते हैं तो इस साइड फोल्ड करेंगे तो भी ये दोनों साइड्स डिफरेंट है, इसलिए मैच नहीं होगा। समझ आया कि कोई डाउट है किसी को? नो यस मैम समझ आया। चलो नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल। चलो क्वाड्रिलेटरल और फोर साइड्स आर डिफरेंट। मुझे ऐसा नहीं बोलना है ब्रदर इट बेटा, म्यूट कर दो जब बोलना है तभी अनम्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। Quadrilateral, that means all four sides are different. It is not mentioned whether it is a rhombus, parallelogram, square or rectangle. Okay. So all four angles are also different. So lines of symmetry कितनी आएगी? 0. How many lines of symmetry? 0. कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके कंप्लीटेड। ये दोनों हो गए आपका? नो मैम मेरा बाकी है। ओके डन मैम। ओके चलो मेरा बाकी है 2 मिनट। ओके ओके डन मैम। ओके। मैम ये ड्रॉ करना था? नहीं सिर्फ समझना था इसमें क्यों सिमेट्री 0 आ रही है, बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर डिफरेंट और फोर एंगल्स आर डिफरेंट, है ना? चलो नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागोन। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। रेगुलर हेक्सागोन, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आएगी रेगुलर हेक्सागोन में? कितनी साइड्स होती है हेक्सागोन में? मैम 6। 6 साइड्स। तो मैंने नहीं सीखा साइड में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? 1 ऐसा कुछ सिखाया था? मैम 4 मैम इसमें 4 6 होगा। 6 5 and 6. So lines of symmetry are 6 बेटा, वेरी फर्स्ट लेक्चर में अपने ने सीखा था। और ये ओनली ऐसा लिखा होता ना इन प्लेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, उसकी जगह ऐसा लिखा होता ओनली हेक्सागोन, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है ना। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या है?
all angles are equal and all sides are equal. ठीक है. Last one is circle. It's very easy. कितनी सिमेट्री होती है? Infinite number of symmetry. Okay. तो मैम हम Yes, ma'am. इनफाइनाइट लिखेंगे. हाँ, इनफाइनाइट लिखेंगे आंसर. There are infinite lines of symmetry in a circle. ओके. ऐसा सेंटेंस लिखना है ना मेरे को. नहीं चलेगा, बस ऐसा ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री तो इनफाइनाइट. ठीक है. कंप्लीटेड होल क्वेश्चन नंबर 7. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट डन इज मैम. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. रीड द क्वेश्चन. क्या लिखा है? व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री. रिफ्लेक्शन यानी मिरर की. मिरर में अगर पढ़ते हैं तो अपने को सेम दिखना चाहिए. सो सबसे पहला वो क्या बोल रहा है? वर्टिकल मिरर. वर्टिकल मिरर है ना. तो ऐसा सोचो कि मिरर यहाँ पे प्लेस है ना. मिरर यहाँ पे प्लेस है. तो जैसे मैं ए रीड करती हूँ तो मिरर की दूसरी साइड आप समझना हो ना तो कैसे समझो कि ये जो है ना, ये ए का जो ये लेग है उसको उठा के ऐसे रखो तो सेम ही दिखेगा मुझे कि नहीं. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ओके. तो उसके बाद ए के बाद देखो बी दिख रहा है. तो बी मुझे ऐसे इसको उठा के ऐसे डालती हूँ तो वो तो मुझे उल्टा दिखेगा तो नहीं आएगा बी. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes. सी देखते हैं तो मुझे बताओ सी सेम दिखेगा या उल्टा दिखेगा? Ma'am, उल्टा. उल्टा दिखेगा. तो सी भी नहीं लिखना है. ठीक है. अपने को कौन से लिखना है? जिसमें सिमेट्री आती है. ठीक है. अब सी के बाद डी को सोचो. चलो. मैम डी में भी नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. डी के बाद ई सोचो. ई में भी नहीं हो सकता. बाकी सब जग रहे हो एक्सेप्ट सुहानी. एफ. Yes, ma'am. बेटा एफ में होगा. नो. नहीं. जी. No. नो. आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कि इसको पूरा उल्टा देखना है. जी के बाद है एच. एच में देखो मैम तो जी हो सकता है. हाँ एच पे हो सकता है. एक मिनट. जी कैसे हो सकता है? Yes हो सकता है. देखो बेटा जी नहीं हो H- सकता मैम. उल्टा दिखेगा. नहीं. हाँ ये देखो बेटा इसको उठा के मैं इस साइड लाती हूँ तो ऐसे ऐसे आएगा जी. आ रहा है समझ में? आप कैसे सोचो कि ये पेपर को फोल्ड करके मैं इस साइड रख रही हूँ तो आपको समझ आएगा कि कैसे इमेज फॉर्म होगी. आ रहा है समझ में? Yes. ओके. Yes. जी के बाद क्या आएगा? Yes, ma'am. H. मैम आई भी हो सकता है. ओके. आई भी हो सकता है क्योंकि उसको सेम ऐसे रखेंगे. फिर जे नहीं हो नहीं सकता. भी हो सकता है. ओ मैम ओ हो सकता बेटा है. टर्न बाय टर्न जाते हैं अल्फाबेटिकली. जे के नहीं होगा. एल नहीं होगा. एम देखो तो एम होगा. हाँ एम हो सकता है. एन भी हो सकता है. एन भी हो सकता है. एन भी हो सकता है मैम. नहीं देखो यहाँ पे देखो ये एन लिखा. ठीक है मैंने. अब इसको भी देखोगे ना तो ऐसे आएगा तो ये सेम है. नो. है ना. मिरर इमेज लिखना सीख लो या फिर इसको शिफ्ट करो बेटा. ये जो है लाइन स्टैंडिंग इस साइड आ जाएगी. ओके. तो एन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट कौन सा होगा? ओ. वो तो हो सकता है. ओके. ओ के बाद पी. नो. मैम पी नहीं हो सकता. कौन सा बेटा? पी नहीं हो सकता. पी नहीं हो सकता. देखो बेटा पी में अपने ऐसा लिखेंगे ना तो ये स्टैंडिंग लाइन इस साइड. एक बार एक काम करो. आपको समझ नहीं आया ना तो आप अपनी ही बुक में एक काम करना कि पेपर पे लिखना और उसको एकदम बोल्ड हैंडराइटिंग से लिखो अपनी बुक में कि पीछे इंप्रेशन जम जाए और फिर पेज को उल्टा करके देखो कि वो सेम दिख रहा है. क्या बोल रहे हैं? समझ आया?
यस मैम, वो तो हम अभी लिखते हैं ना, Yes, ma'am, तभी भी हम exactly. ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा जोर से लिखोगे ना तो पीछे देख के ही पता चल जाएगा ट्राई करके कि वो सेम दिख रहा है कि नहीं, है ना। चलो, ओ पी क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस मैम एस होगा। एस हो सकता है। नहीं हो सकता। देख के, लिख के देख के मुझे बताओ, एस हो सकता No, है कि ma'am. नहीं। लिख के देखो और पीछे की इंप्रेशन नो, देखो। एस No. नहीं हो सकता। टी, हाँ, हो टी सकता हो है। सकता है। टी हो सकता है। फिर यू, यू, यू भी Yes, हो ma'am. सकता है। ओके, फिर वी वी। भी हो सकता है। अब आ रहा है ना, पीछे टर्न करके फटाफट। हम्म, नेक्स्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू बी, फिर एक्स। W. एक्स, वाई फिर नहीं हो सकता। X or Y. होगा बेटा। Ma'am, Y. और अगर आप वाई ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, तो नहीं होगा। और मैं हाँ, स्टैंडिंग, मैं भी वैसे ही लिखती हूँ इसीलिए। पर वैसे नहीं लिखना बेटा, कैपिटल ऐसे लिखना, ठीक है। मैम चलो, जेड समझ भी आ गया नहीं होगा। वर्टिकल में। जेड नहीं हो वर्टिकल, सकता। बस हो गया, जेड नहीं हो सकता। वर्टिकल के एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। मैम ये सब लिख ले। हाँ बेटा, देखो 8 का जो ऑप्शन था ना, ए, कि वर्टिकल मिरर में कौन कौन से अल्फाबेट की सिमेट्री होगी, तो ये सिर्फ अल्फाबेट ही आपको लिखना है। मैंने क्यों ऐसे बनाया कि आप देख पाओ कि सेम दिखेगा या नहीं, है ना। आपको सिर्फ अल्फाबेट ही लिखना है, ऐसे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे ही आंसर लिख देना, ठीक है। समझ आया कि नहीं। यस मैम। ओके, डन मैम। नेक्स्ट, कंप्लीटेड बेटा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कैसे देखते Ma'am, हैं। A में यस बेटा, क्या बोला। No, मैम आपने चेंज कर दिया। मैम चेंज कर दिया आपने। क्या चेंज किया। मैम पहले हॉरिजॉन्टल आपने A में ही हॉरिजॉन्टल। नहीं है, ए में हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है ना। अब ए देखो, अब इसमें कैसे सोचना है, जो ऊपर का टॉप है ना, वो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो सेम नहीं होगा, है ना। आ रहा है समझ में हॉरिजॉन्टल मिरर। चलो नेक्स्ट, ए यस के बाद बी बोलो, बी होगा। बी, बी को नो लिख मैम। के ऐसा उल्टा डाल दो। मैम हो सकता है। मैम हाँ, हो सकता है। आप अपनी बुक में ना ऊपर का जो पेज है ना, वहां पे लिखो, फिर ऐसा थोड़ा सा फोल्ड करो इस साइड, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करो, फिर आपको दिख जाएगा कि सेम हो रहा है ना। बी हो सकता है। फिर सी, यस मैम हो सकता है। सी भी हो पाएगा। नेक्स्ट बताओ, सी के बाद क्या आएगा। डी भी हो सकता है। डी के बाद ई मैम ई, ए ई भी भी हो हो सकता सकता है। है। ओके, एफ भी हो सकता है। मैम जो एफ, वर्टिकल में नहीं नहीं हो ना, वो एक, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एफ नहीं हो सकता बेटा, देखो इसको मैं उल्टा डालूंगी ना तो ऐसे दिखेगा मेरे को, यस मैम। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने पेपर में लिख के वो पेपर को कॉर्नर से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ऐसे कर दो बेटा, तो ज्यादा समझ आएगा, तो कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं होंगे। ओके, पेपर का ऊपर का कॉर्नर है ना, थोड़ा सा यूज करो, फिर उसको ऐसे उल्टा करके देखो, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करके लिखने के बाद, ठीक है। चलो एच, क्या कहाँ तक पहुंचे, ई, एफ नहीं होगा, जी मैम जी नहीं होगा। नहीं होगा, जी के बाद एच, मैम एच होगा। हैच होगा। होगा। आई, आई भी होगा। होगा। आई भी होगा। आई के बाद कौन, जे नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं, के, जे उल्टा दिखेगा। हाँ, जे उल्टा दिखेगा। के, के के हो सकता है शायद। हो सकता है। के ऐसे है ना, इसको उल्टा करेंगे तो दिखेगा। यस मैम। हाँ, यस मैम आ हो सकेगा। सकता है। एल, मैम नहीं आएगा। एम, No.
मैम आएगा, नो नो मैम नहीं आएगा। No, ma'am. नहीं, M तो फिर W दिखेगा। हाँ W दिखेगा एग्जैक्टली। एन नहीं। No, ma'am. ओ यस। Yes, ma'am. पी नो मैम नहीं नो। आएगा। क्यू No, ma'am. नो। नो आर नो एस No. यस मैम। टी। मैम एस आएगा। नहीं यस। आएगा। नहीं, S नहीं आ सकता। देखो बेटा हाँ, इसको पता है। ऐसे दिखेगा। Yes, ma'am. टी No, ma'am. ऐसे नहीं आ सकता. क्या बेटा? T भी नहीं हो No, सकता। ma'am. T नहीं आएगा. टी यू हाँ No, ma'am. मैम नो यू नहीं आ सकता। मैम यू नहीं आ सकता। हाँ, U नहीं आ वी सकता। V। अब नो, लास्ट में V मुझे भी नहीं हो सकता। अब लास्ट में सोच के बताओ कौन सा लेटर आएगा। मैं कब से X. X। X। हो गया। हॉरिजॉन्टल के आंसर हो गए, चलो लिख लो। हम्म। और सी जो पूछा है ना, तो वो तो ऐसे पूछा है हॉरिजॉन्टल में ही होगा और वर्टिकल में भी होगा, तो आप दोनों आंसर में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो लिख लेना है मैम लिख दूं मैं? Yes, हाँ लिख H, दो। O और X. एच नहीं, HO फिर I फिर X। I, X. बहुत हो गया। Yes, ma'am. इतना ही आएगा. चलो नेक्स्ट, चलो कंप्लीट करो फटाफट। डन मैम। डन एवरीवन। नो मैम, मेरा बाकी है। ओके चलो। डन मैम। ओके चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Give the example of chips. Give three examples of the shape with no line of symmetry, यानी जिसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं है। अभी अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे। हेक्सागन। ओनली हेक्सागोन लिखेगा तो चलेगा। फिर ऊपर देखो मैंने कौन से लिखा है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, स्केलन ट्राइंगल। ओके हाँ। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है बेटा, Yes, तू ma'am. जो भी म्यूजिक में सुनाई देता है। स्केलन ट्राइंगल, देन लिखो पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। ओके मैम पहला अकेला हेक्सागन भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो अकेला एग्जाम। गलती से रेगुलर नहीं लिखना। मैम पैरेललोग्राम भी आ सकता है। पैरेललोग्राम हाँ पैरेललोग्राम हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर Yes, 10। ma'am. What other name can you give to the line of symmetry? यानी आप अपने जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं ना, उसको और कौन से नाम से बोल सकते हैं? जैसे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस यानी टू साइड्स इक्वल, यहाँ से मैं लाइंस ऑफ सिमेट्री बोलती हूँ, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री मैंने बोला, तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं? जब भी इसका परपेंडिकुलर होता है ना, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे राइट एंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो अपने क्या करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा करते हैं, याद है? तो ये जो है मेरी हाइट हुई, हाइट को दूसरा नाम क्या है? एल्टीट्यूड। क्या बोल सकते हैं उसको? एल्टीट्यूड। या फिर Altitude. उसको बोल सकते हो मीडियन। Altitude. मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब अगर ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में आएंगे। क्या आएगा? इक्वल पार्ट्स में। सो व्हाट इज द अनदर नेम? एल्टीट्यूड और मीडियन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा एल्टीट्यूड और मीडियन। सेकेंड और सर्कल, उसका आंसर क्या आएगा?
सर्कल में लाइंस ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे? देखो ये सर्कल इनफाइनाइट। नहीं बेटा, Infinite. एक मिनट, नो इट्स रॉन्ग। देखो यहाँ से ये लाइंस ऑफ सिमेट्री डाली, तो इसको क्या बोलेंगे? जो सर्कल को बिल्कुल भी हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, क्या बोलते हैं? अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ करती हूँ इसको, which is the longest chord of the circle? Diameter. Yes, it is the diameter. Diameter. Okay, so answer is हाँ बेटा, सुना। It's मैम ये diameter. अल्टीट्यूड के बाद क्या लिखा है? और लिखा है बेटा, और मीडियन। ओके। ठीक है, completed? No, ma'am. Okay. डन मैम। Okay. Then, ma'am. Okay, मुझे सुनाई दे रहा है। Next is rotational symmetry. Write down the title. Rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है पता है? जैसे एक चीज मैंने यहाँ पे बनाई, अगर ये मैंने प्लस साइन बनाई है ना, तो यही प्लस साइन ये डॉट है, उसको मैं 360 डिग्री घुमाती हूँ। कितना घुमाना है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल। 360 डिग्री दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल। तो भी मुझे वही शेप दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। आ रहा है समझ में? यस। Yes, ma'am. देखो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिख रहा है सबको बोर्ड पर, है ना? और ये मैंने यहाँ पे डॉट किया, दिख रहा है? हेलो, Yes, यस। ma'am. दिख रहा है ना? Yes, देखो, ma'am. इसको मैं टर्न करूँ, ध्यान रखना, ये जो डॉट है ना, यही डॉट कितनी बार आ रहा है और आपको फिगर सेम दिख रही है, वो देखना है। क्या देखना है? अगर मैं टर्न करती हूँ तो ये डॉट पूरा घूम के यहाँ तक आए, तब तक मुझे यही फिगर सेम दिखनी चाहिए। ओके, ध्यान से गिन के रखना, मैं पूछूंगी। देखो दिख रही है ये इसमें सेम? नो। यस और नो? सेम दिख रहा है ना? अब देखो तो सेम दिख रही है? यस। यस, बताओ सेम। बेटा डॉट को मैंने किस लिए डाला है कि आपको समझ आएगी कि कितनी बार टर्न कर रही हूँ। डॉट को नहीं देखना है अपने को, सिर्फ एक हाँ, सेम सेम फिगर दिख रहा है। चाहिए। अब देखो सेम दिख रहा है। यस। अब ये वापस से मैं यहाँ पे आ गई, कैसे मुझे पता चला मैं वापस से आ गई? क्योंकि मैंने डॉट मार्क किया था। आ गई वापस से, तो मैंने कितनी Yes. बार आपको ऐसा दिखा कि ये पूरा 360 डिग्री घुमाया, तो ये कितनी बार सेम हुई फिगर? 3 टाइम। Ma'am, four. 4 टाइम्स बेटा। देखो सबसे हाँ। 4 times. 1 टाइम, फिर यहाँ पे आया 2 टाइम, फिर वापस से इधर आया 3 टाइम्स, और वापस इधर आया 4 टाइम्स। क्लियर? कोई Yes, डाउट है ma'am. किसी को? हम भी 4 ही times बोले थे. नो। 3 सुना है No, मैंने। ma'am. ओके नहीं चलो, मैम, मैं 3 बोली क्योंकि मैंने ना वो कोई बोला वाला नहीं बेटा काउंट ही नहीं कितना? किया। हाँ ओके चलो, नेक्स्ट। Ma'am, कितनी टाइम्स हो रहा है? देखो नेक्स्ट डायग्राम इस ट्रायंगल है ना, मैं टर्न करूँ, आपको सिर्फ गिनना है। डॉट दिख रहा है सबको डायग्राम में? yes, ma'am. यस। चलो मैं टर्न कर रही हूँ। ओके, कितना सेम? यस। दिखा है अभी? यस। दिखाओ तो क्या आंसर आएगा? Yes, ma'am. 3. ओके 3 times. ओके, तो जब भी रोटेशनल सिमेट्री आता है ना, तो ऐसे आपको बुक को घुमा के या ऐसे ट्राई करना,
क्योंकि तुरंत इमेजिनेशन नहीं आएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही इमेजिनेशन आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट डायग्राम। एक सेकंड ना, बना दे। चलो, ये देखो एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डॉट किया हुआ, ठीक है ना? ये दो स्क्वायर दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो अब इसको टर्न कर रही हूँ, मुझे बताना इसे एक भी बार आए दो। कितनी बार आया? मैं 4 हाँ? टाइम्स 4 कितने टाइम्स टाइम? 4 टाइम्स रॉन्ग, रॉन्ग, वापस से ढंग से देखो। एक मिनट रुको, इट्स नॉट 4 टाइम्स, बराबर देखो। देखो वापस से देखो, मैंने अलग से पेपर लिया, यहाँ से देखो, देख रहा है ये डॉट? मुझे सेम ये स्क्वायर है ना, यही साइड पे चाहिए, दूसरी साइड नहीं चलेगा। जो स्क्वायर है वही साइड पे चाहिए, देखना ध्यान से, राइट साइड पर स्क्वायर चाहिए। ये आपको दिखे कि आ रहा है तो मुझे बोलना स्टॉप। ये लेफ्ट साइड पे है जो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। मैम 1 टाइम वन टाइम, 4 टाइम। 2 टाइम। ओनली वन टाइम। अरे 4 टाइम कैसे दिख रहा है बेटा? देखो ये है ऐसे, है ना? मैम 4 नहीं, 2 टाइम्स बोला मैम, मैं 2 टाइम्स। टू टाइम्स मैं नहीं 1 आएगा। टाइम बोला मैम, मैं 1 टाइम बोला। आंसर इज ओनली वन टाइम, आंसर इज ओनली मैम वन ये टाइम। तो एक बार इधर पूरा घूम के एक बार आया ना मैम। हाँ बस पूरा घूम के एक बार आया, एक ही बार दिखा। वापस अच्छा, से दिखा। मीन्स तो हम आपने गए ऐसे थे रोका 1। नहीं इसीलिए, है ना? मैंने कहीं पे भी रोका बेटा, कहीं पे भी सेम दिखा आपको? कोई भी जगह पे नहीं दिख रहा था। ये जो था स्क्वायर उस साइड हो गया ना, साइड चेंज हो गई, है ना? यस। से वापस से यस देखो। मैम, ऐसे ओके, इस साइड नाउ ऐसे क्लियर। रखा ना वो डॉट हाँ, वाला, इसलिए मैं इसको- और डॉट इसलिए मैं डाल रही हूँ कि आपको समझ आए कि अपने कहाँ तक पहुंचे थे। ओके, चलो नेक्स्ट इज, अब गिनना अच्छे से, कुछ भी गप्पे नहीं लगा। चलो, ये दिख रहा है सबको एच? मैंने डॉट Yes, किया है। ma'am. ओके, अब ध्यान से देखना, ऐसा ही 3 एच मुझे दिखना चाहिए। हाँ, गिनना कितनी बार हो रहा है, और जब एक बार भी दिखे तो मुझे स्टॉप बोलना। दिखा सेम? Yes, ma'am. यस। ये Ma'am, वन टाइम हुआ ना, अभी डॉट तो नीचे है, मुझे अभी भी घुमाना बाकी है। ma'am, मतलब 2 टाइम मैम हुआ। 2 टाइम, 2 2 टाइम। टाइम्स। ओके, नाउ क्लियर। यस। चलो नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट इज, चलो नेक्स्ट, ओके चलो, दिख रहा है बेटा सबको ये डायग्राम? देखना कितनी बार हो रहा है। दिखा सेम? यस मैम। यस मैम। फिर 2, यस। यस मैम, 2 मैम, टोटल इज 3 साइड। total 3। is 3. Okay, so how many rotational Ma'am, symmetry? 3. 3। मैम से 3 बेटा rotational symmetry 3 है। Ma'am, 3. मैम Okay, इसमें मतलब जितनी बार सेम ना दिखे, मीन्स exactly, जितनी जितनी बार सेम दिखे exactly, उतनी उतनी बार हमें रोटेशनल सिमेट्री काउंट करनी है ना? exactly. इसलिए तो बेटा मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए। चलो अब नेक्स्ट जो है, 1 सेकेंड ना, थोड़ा डिफिकल्ट मैं बना रही यस
ओके चलो गिन के बताना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका आंसर मुझे करेक्ट चाहिए, ठीक है। चलो दिख रहा है सबको डायग्राम, Yes, ma'am. डॉट भी दिख रहा है। Yes, ma'am. ओके चलो बोलना, आप लोग Yes, बोलते हैं ma'am. stop, जब भी वन टाइम पे दिखे ना तो वन ऐसा बोलना है, सेकेंड टाइम दिखे तो बोलना है टू, ठीक है। चलो स्टार्ट। 1, 1 1 2, 2 2 3, 3 and 3 and 4 and 4 ओके इजी। Yes, ma'am. Easy. yes ma'am Okay. very easy चलो नेक्स्ट, ये ड्रॉ करके आपको समझ आएगा, डायरेक्टली सोचोगे तो समझ नहीं आएगा। चलो मैम आप चिपक गए। yes ma'am अब मेरे में भी चिपक गए मैम आप चिपक गए। मैम आप चिपक गए। मैम लीव हो गए। हाँ बेटा लीव हो गई। नाउ एम आई ऑडिबल? yes ma'am Yes, देखो ऐसा डायग्राम है बेटा, उसको मैंने सीधा कर दिया, सबको डॉट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है। अब मैं टर्न कर रही हूँ, मुझे बताना कितनी बार सेम फिगर दिख रहा है। वन one. एंड वापस से Yes, one. 2 हाउ मेनी छोटी Two. टू। नेक्स्ट इज चलो नेक्स्ट इज ऐसे कुछ एक्टिविटी करके दिख रहा है डायग्राम। yes ma'am चलो बताओ मुझे कितनी रोटेशन सिमेट्री है। देखना मैम इसमें 4 है। 4 आएगा मैम इसमें नहीं मैम आएगा, इसमें Oh, मैम फोर मैम नहीं इसमें आएगा। टू, मैम इसमें टू आएगा। क्यों आएगा, मैम टू। क्यों टू आएगा बताओ, क्यों टू आएगा? मैम मैम इसका जेड पॉइंट है 80 डिग्री से ही ऐसे नीचे आता है, इसलिए नीचे एक बार 80 स्टॉप होता है ना और बाद में ऊपर जाते हैं। मैम आप मेरे बाहर- सेकंड डिवाइस को एंटर करो ना क्या बेटा, हेलो यस, हाँ कौन बोल रहा है, हेलो एम आई ऑडिबल और नॉट? यस मैम आई yes ऑडिबल। ma'am you are audible ओके चलो देखो नेक्स्ट इज, मेरा तो वॉइस आ रहा है ना आपको हाँ बेटा आ रहा है मेरे को। ओके चलो अब ये 80 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मैं टर्न कर रही हूँ, मुझे बताना कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रहा है। ये 4 नहीं होगा बेटा, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स इक्वल नहीं दिए मेरे को, सारे के सारे एंगल्स यस मैम ये 80 है तो उसका ऑपोजिट वाला 80 होगा, ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस मैम आंसर टू आएगा टू। ओके तो एक ऐसा है ना, और फिर दूसरा ऐसा है। वन मैम पर इसमें 4 नहीं आएगा। 4 नहीं नहीं बेटा 4 क्यों आएगा, देखो 4 कौन से केस में आता है, इफ ऑल एंगल 4 एंगल्स आर इक्वल। देखो जैसे ये गिवन है, ये 1 2 3 4 सारे एंगल्स अगर इक्वल हो, सारे एंगल्स अगर इक्वल हो ना, कोई वो 4 लाइंस आएगा। समझ आ रहा है?
Yes, ma'am. सिर्फ opposite angles are equal. Only opposite angles are equal. That's why two lines of symmetry. यानी एक आपको 80 गिवन था तो दूसरा भी opposite है तो वो 80 होगा ना. ओके. यस और नो. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. ये तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है. देखो सी जो अपने क्वेश्चन 1 में देखा था बी Yes, Three- ma'am. 3 times. 3 Three टाइम्स. और नहीं ना सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट वन जो है वो कैसा है पता है. जैसे क्वेश्चन 1 में एफ था. देखो तो ध्यान से. यस जी या व्हाट्स योर डाउट बेटा. मैम मैंने आपको कल कांटेक्ट किया मीन्स मैंने आपसे बात की थी कि मुझे 14 चैप्टर सीखना है तो मैं ग्रुप में ज्वाइंट होगी. ये तो यही ना बेटा सिमेट्री ना. हाँ यस मैम 14 चैप्टर ही है बट हाँ. मुझे जो ये एक्सरसाइज है ना वो तो आती है तो जस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो अब मैं लीव कर दूं. ओके बेटा. हाँ लीव कर दो. यही सीखना था ना रोटेशनल. हाँ मैम. ओके ओके चलो लीव कर दो. बाय मैम. बाय बेटा. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. मैम उसका आंसर उसका आंसर क्या आएगा. 2D which is as similar to first का F. दोनों सेम है. मैम आवाज आ रही है. मैम आवाज आ रही है. 4. 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है. आपके नेटवर्क इश्यू क्लियर नहीं है. मैम सौम्या आपकी आवाज म्यूट ठीक से नहीं योरसेल्फ. आ रही है. सौम्या म्यूट योरसेल्फ. ओके. ठीक है. कितनी रोटेशनल सिमेट्री आएगी बेटा. 4. क्योंकि देखो वो जो डायग्राम है ना सेकेंड का डी विच इज एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 एफ. ठीक है. एनी डाउट. जिसको डाउट है वो रेज हैंड करो. मैम आपने किसका बोला मुझे समझ में नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 2 उसकी डी की बात कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 डी. हाँ मैम रुको मैं देखती हूँ. तो मैंने बना दिया अभी. चलो. हाँ 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 देख लिया. देखा बेटा वो ऐसा क्वेश्चन 1 का एफ जैसा ही था. Yes. यहाँ से मैं रोटेट कर रही हूँ. देखो 1 सेम आ रहा है ना. 3 एंड 4 पूरा 360 डिग्री मैंने घुमाया तो सेम आया. मैम इसमें 4 टाइम्स. यानी 4 टाइम्स. ओके. हाँ ये तो मैं कर लिया था. क्या बेटा क्या बोल तो रहे हो. हमने कर लिया था है ना. हाँ नहीं ये नहीं किया था. ये जो क्वेश्चन 1 का एफ था ना उसके जैसा ही था बेटा. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट भी इजी है. ई वाला बताओ मुझे. क्वेश्चन 2 ई. कितनी रोटेशनल सिमेट्री आएगी. चलो सोच के बताओ. 4. ओके. किसी को कोई डाउट है. किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन 2 का. नो मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एफ. क्वेश्चन 2 एफ कौन बताएगा. देखो कितनी साइड्स दिख रही है. कितनी साइड्स दिख मैम रही है. क्वेश्चन 2 एफ में 1 टाइम. मैम उसमें 1 टाइम आएगा. नहीं इसमें कितनी one आएगी time बताओ. दो में कहाँ पे है. देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये डॉट. चलो ये 1 टाइम घुमाया. सेम 1 2 3 4 एंड 5 है ना. ये कौन सा रेगुलर पेंटागन. तो कितनी लाइन रोटेशनल सिमेट्री आएगी. 5. हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्री. यस कितनी आएगी. 5. ओके क्लियर एवरीवन.
यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट स्टार है। अब इसमें देखो सब मैम आप ना बार बार चिपक जाते हो। यस मैम। चलो जल्दी ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। मैम क्या मैम? तो बेटा क्वेश्चन मैम आप ना बार बार क्वेश्चन नंबर 2 जी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 जी की बात कर रही हूँ बेटा। स्टार दिख रहा है ना उसमें आपको? तो मैम उसमें तो 4 आएगा 4। मैम 6 6 आएगा। क्यों 6 आएगा? 6 एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन। स्टार के कितने कॉर्नर्स दिख रहा है? जिसको 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री दिखी ना उसकी बात कर रहे हो बेटा। स्टार में कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको? मैम 6। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगी? 6। रोटेशनल, नॉट लाइंस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल। ओके बेटा, कोई डाउट है? नो मैम। नाउ टेल मी लास्ट वन, ये भी इजी है। मैम उसमें 3 आएगी। वेरी गुड, उसमें 3 आएगी। दिख रहा है? 3। ओके ओके चलो नेक्स्ट। मैम मतलब कि हम जितनी साइड्स होती है उसमें से हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, है ना? पता कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 14.3 पेज नंबर 275। चलो जल्दी। और उसके ऊपर जो गिवन है ना पेज नंबर 275 के ऊपर ये टेबल, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, ठीक है? सो व्हाट इज योर होमवर्क? यस डू दिस। बेटा ऐसे लिखा है डू दिस, पेज नंबर 275 पर डू दिस एक्सरसाइज के ऊपर एक टेबल दिखा, अल्फाबेट लिखा है, अल्फाबेट। चलो हाँ बस वही बेटा। नाउ एक्सरसाइज 14 क्या बेटा? होमवर्क में करना है, वो आपको वो होमवर्क अल्फाबेट में करना है। हाँ वो होमवर्क में करना है। ऑलरेडी मैंने सिखा दिया ना बेटा, तो आप लोग कर पाओगे। सिर्फ आपको उसमें और मैम लिखना है। 14 और एक मिनट बेटा, मैम हमने पहले 14.1 और 2 लिखा तो नहीं है। 14.1 और 2 हो गया बेटा, 14.3 की बात कर रही हूँ मैं। नहीं मैम हमने 14.1 और 2 लिखा नहीं है। क्या 14? मुझे आवाज ढंग से नहीं आ रही। 14.1 और 2 सुहानी मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे बेटा? ये सुहानी कौन से टेबल की बात कर रहे हो? 14.3 में तो कोई टेबल नहीं दिख रहा है। नहीं 14.3 में नहीं बोल रही हूँ मैं। 14.3 के ऊपर ऐसे लिखा है डू दिस, वो टेबल की बात कर रहे हैं जहाँ पे अल्फाबेट लिखा है ऐसे दिख रहा है। ये होमवर्क में करना है। मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है ना, हाँ तो मैं देख रहा हूँ, उसमें नहीं दिख रहा है। हाँ तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर नहीं दिख रहा है। कौन से टेबल की बात कर रही हूँ? टेक्स्ट बुक नहीं है तो बेटा कहाँ से दिखेगा मैं कौन से टेबल की बात कर रही हूँ? जिसके पास मेरे पास है वो है ना मामा के घर रह गई है, इसलिए कोई बात नहीं, समझ आ गया। क्या क्या होमवर्क दिया मैंने वो समझ आ गया? यस ये सारे करने हैं। मैम मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। 14.1 और 2 इज नॉट रिटर्न। क्यों नॉट रिटर्न? ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना आपको। 1 और 2 इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बेटा। हाँ मतलब वो अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो हमें फिर क्लास वर्क बुक में लिख देना है या फिर होमवर्क में लिखना है? होमवर्क में नहीं, क्लास बुक में लिखा बहुत हो गया, समझ तो आ गया ना, तो वापस नहीं लिखना है, चलेगा। ओके ये वाला टेबल करना है बेटा, ये वाला टेबल पेज नंबर 275 पे गिवन है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी 5 मिनट बाकी है, मैं फटाफट कंप्लीट करती हूँ। एक्सरसाइज 14.3 देखो बेटा। मैम एक मिनट, मुझे लेटर मेरे पास है नहीं। बेटा network issue, I am not able to hear properly. मैम आप So it चिपक is गए। better to write in chat box. मैम आप चिपक गए हो। हाँ बेटा, मेरा तो फुल है बेटा नेटवर्क, कैसे चिपक गए? तेरा नेटवर्क इश्यू होगा बेटा। मैम सब बोल रहे थे आप चिपक गए हो। चलो चलो 14.3 that have both lines of symmetry and rotational symmetry. अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए आप याद करो, इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी आता है और रोटेशनल सिमेट्री भी आता है। सोचो, सर्कल में लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी आता है और इसको रोटेशन करता है तो भी सेम दिखता है। और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल होगा? स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल देना होगा मुझे। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल और रेगुलर और है रेगुलर हेक्सागन। ओके, तो चलो फर्स्ट का आंसर लिख दो सब। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वन कंप्लीट करो, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नो मैम। ओके चलो, डन मैम। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन देखो तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फर्स्ट वन। A क्या लिखा है? triangle with both line and rotational symmetries of order more than one. more than one. ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री वो 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है? चलो मैंने सीखा है, कौन बताएगा? Equilateral ट्राइंगल की बात हो रही है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है बताओ? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल, बिकॉज़ equilateral triangle. मैम इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इजी। और उसको ड्रॉ भी करते हैं। 1 2 3, ठीक है। सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 3। और मुझे बताओ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी? यस, हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्री? हाउ मेनी? मैम 3. यस, 3 आएगा, यानी इसको रोटेट करना है ना, सेम दिखना चाहिए। ओके चलो, कंप्लीटेड। नो मैम। डन मैम। यस ओके, तो चलो बाकी का बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ठीक है, बाय। किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
नो डाउट मैम। आपका इसके बाद कोई लेक्चर है? नो मैम नहीं। हाँ मैम है साइंस का। ओके, तो मैंने मेरा मैम science का है। मैम को होस्ट बना दिया है, मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है? ओके बाय मैम। यस मैम। साक्षी मैम। मैम साक्षी मैम। मैम
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ध्यान। वो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम हाँ मैम वो आप जिस वर्कशीट की बात कर रहे थे वो लेसन 3 की ना हाँ मैम, मुझे वो अभी मिल गई। ओके। मैम सुहानी समझ एग्जाम। सुहानी मैम नाइस कैसी थी? नाइस। हमने जो किया था उसमें से आया था सब? उसमें से ही था मैम। मतलब मैम आपने जो जो करवाया है ना उसमें से ही आया था सब कुछ। वर्कशीट में से कि मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें से आया? ऑलमोस्ट है ना, क्वेश्चंस दिए थे ना उसमें से आया था, थोड़ा थोड़ा वर्कशीट में से आया था। जो मैंने परसों दिए थे 10 क्वेश्चंस आपको, वही सब आया था ना? यस और आप क्या बोल रहे थे मैम? आपने तो 5 2 3 बोले थे, 10 दे दिए। मैम। मैम मैं मेरे दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो रहा हूँ तो आप मुझे ज्वाइन कर लेना। ओके। तो हमें हम लोग आज हमारा चैप्टर कंप्लीट कर ले। यस मैम। ध्याना बाती नहीं है ना? नो मैम वो नहीं आती। वो दूसरी बैच में चली गई है। धैर्य। यस मैम। चलो हम ये 4th चैप्टर कंप्लीट कर ले। यस मैम। हम कहाँ तक पहुंचे थे? मैम 2 मिनट। मैम वो हम मैम वो एक्सरसाइज 4.8 भी हो गया था। 4.9 में पहुंचे जाए 4.9 में। 4.9 भी हो गया था ना? मैम नो मैम 4.9 9 हो गया था और हमने हो गया था मैम लैंड ब्रीज। यस मैम हो गया था मैम। 4.5 से शायद बाकी है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वो वाला। लेकिन यहाँ से हम लोग फिर से करते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है ना, वो एक बार फिर से रिवाइज कर देते ताकि आपको याद रहे। ओके। यस मैम। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया से पढ़ो धैर्य। यस मैम। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एज सोनी आप क्या कर रहे हो? मैम आप बोलो मैं क्या करूँ। आपके पास ये टेक्स्ट बुक है ना? हाँ है ना साइंस की। समझ लो ना, ये भी समझने की जरूरत है ही। मैम ये जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो ना उसकी वर्कशीट मेरे पास है। ऑनलाइन मिलती है ना वैसे है मेरे पास। ओके। मैम मैं कंटिन्यू करूँ। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon
phenomena during the day. The land gets heated, land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. Sea breeze to receive the cooler sea breeze, and the window of the house in coastal areas are made to face the sea. At uh, at the night, it is exteriorly the reverse. The water cools down more from the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. बता, अभी मैंने तो बताया ना, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज मीन्स व्हाट? मैम सी ब्रीज मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था। सौम्य, आपको याद है? मैम सी ब्रीज मीन्स जब ठंडी हवा या इधर जाती है और गर्म हवा इधर से आती है, वो सी में से ठंडी हवा। ओके, मैं ये फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पे अटेंशन। देखो, दिन में क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है पानी से। ड्यूरिंग डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. The air over the land becomes lighter and rises up. गर्म हो जाती है तो गर्म चीज लाइटर हो जाती है और वो rises up. The cooler air from the sea, वो लैंड की जगह, लैंड के एयर की जगह ले लेगी। लैंड की जगह ऊपर चली गई और सी की जगह आके लैंड की जगह में हो गई। The warm air from land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea, सी में से जो एयर आके लैंड की जगह लेती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। लैंड में से जो जगह आके लैंड की जगह लेती है उसको, और सी की जगह लेती है उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। See here they have given the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. मैम आप कौन सा पेज नंबर करवा रहे हो, आप कहोगे एक बार? हाँ, 42 पेज नंबर, यहाँ से देखो स्वानी, 42 पेज नंबर यहाँ से। हाँ, यही ना? अभी पता चला सौम्य एंड धैर्य? यस मैम। Now, to receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. उनको हवा, ठंडी हवा मिले इसीलिए कोस्टल एरिया में उनके विंडोज है वो सी तरफ होते हैं। At night it is exactly reverse. रात को exactly reverse होता है और सी जल्दी ठंडी हो जाता है लैंड से। The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land move towards the sea. This is called land breeze. देखो, सी में से जो हवा निकल के लैंड की जगह लेती है वो सी ब्रीज, लैंड में से जो हवा निकल के सी में की जगह लेती है वो लैंड ब्रीज। Keep that in mind. आया समझ? कोई क्या आवाज आ रही है? मैम कोई अनम्यूट है ना? हाँ मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, कोई अनम्यूट था। मैम सौम्या में से है ना बहुत आवाज आ रही है। मैम मैं तो अनम्यूट ही था मैम, आई मीन म्यूट ही था मैम। आपकी
मैम उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो जब बोलता है ना तब बहुत आवाज आती है। लेकिन मैंने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक्सटेंड किया, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ तो आगे पढ़ो चलो। मैम व्हेन वी कम्स हाँ when we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convention, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The रेडिएशन मतलब देखो, कन्वेक्शन सॉलिड में होता है, कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड में। हमने जैसे आगे पढ़ा, और हमको जो सन का रेस मिल रहा है उसमें ना कंडक्शन होता है ना कन्वेक्शन। इट इज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन, मींस डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सन रेस मिलती है। ओके Yes, ma'am. Ma'am, continue. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cool down as it transfers heat to the surroundings by radius. Our body to gives heat to the surrounding and receives heat from it by radius. बाय रेडिएशन। Okay, see. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. मैम When we धैर्य sit को in बोलो ना front, म्यूट हो जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम दोनों को भी नहीं आ रही है? नो मैम, ये धैर्य मैम धैर्य या सौम्या, मैम ये धैर्य या सौम्या में से कोई अनम्यूट होता है ना तब आवाज आती है। The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, हमको वहां गर्मी लगती है। जब भी हम हमारी रूम में रूम हीटर होता है तो a hot utensil kept away from flame cools down। देखो, गर्म चीज जो होती है उसको अगर फ्लेम में से निकाल दो या हीटिंग उसकी हीट सप्लाई बंद कर दो तो वो ठंडी हो जाती है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। Our body gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation। सुहानी रीड करो। सुहानी यस आप रीड करो। मैम ये नोटिस दैट से ना, All hot bodies radiate से। हाँ, all hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it's reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use umbrella when you go outside in the sun? अभी देखो,
all hot bodies radiate heat. जो भी गर्म चीज है वो हीट रेडिएट करेगी. रेडिएट मतलब रिफ्लेक्ट बैक करेगी. सौम्या, आर यू लिसनिंग? When this heat falls on some object, a part of it is reflected. मतलब पास होगी. अगर ये हीट गर्म चीज के बाजू में हमने कोई चीज रख ली होगी तो वो भी थोड़ी गर्म हो सकती है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. The temperature of an object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella? क्यों हम लोग सन में जाते तो अम्ब्रेला यूज करते हैं? क्योंकि वो सन का जो रेज होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अम्ब्रेला की वजह से, तो हमको गर्मी नहीं लगती, हम तक सन के रेज नहीं पहुंचते. ओके. बट मैम अम्ब्रेला है वो तो प्लास्टिक की नहीं होती. हाँ तो क्या हुआ, लेकिन लेयर तो है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी. ओके. मैम अम्ब्रेला में ऐसा क्या होता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है सन की लाइट? वो ऐसा एक लेयर ही होता है. अम्ब्रेला प्लास्टिक की बनी होती है ना, प्लास्टिक की होती है, तो वो रेडिएशन ऑफ सन को उसमें से पास नहीं होने देते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ओके. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. सुहानी. Yes. You know that in we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why it is so? Let us found. मैं आगे पढ़ूं. हाँ हाँ. हम विंटर में क्यों डार्क कलर पहनते हैं और समर में क्यों लाइट कलर पहनते हैं? मैम समर में इसीलिए क्योंकि अगर हम उसे सुखाने के लिए अगर रखेंगे ना, मतलब ना, क्योंकि देखो लाइट कलर क्लॉथ क्या होता है कि लाइट में गर्मी कम लगती है. क्या लाइट कपड़े होते हैं ना मैं लाइट कपड़े होते हैं ना उसमें है ना बहुत ही कम गर्मी लगती है, इसलिए हम लाइट कपड़े पहनते हैं. लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट हीट टू द सन और डार्क कलर क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके. हाँ. Yes. In summer we have to wear white color. सुहानी पढ़ो. हाँ. Take two identical tin cans, paint the outer surface one black and another white. Pour equal amount of water in each of, leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperature in which can is the water warmer? You can feel देखो the एक डार्क difference कंटेनर even है, by पीछे touch फिगर water into. 4.12 देखो. पीछे फिगर 4.12 में एक डार्क कंटेनर है और एक लाइट कंटेनर है. तो डार्क कंटेनर में पानी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, लाइट कंटेनर में नहीं होगा, क्योंकि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देन लाइट सरफेस. ये ब्लू बॉक्स पढ़ो ऊपर का सुहानी. हाँ. We often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow
bricks which are available this. Okay. We often see that electricity and fuels like coal and wood keep our house cool. If it is possible to construct buildings that are not affected by much heat, हम देखते हैं कि बिल्डिंग जो बनती उसमें ज्यादा ओवर गर्मी ना हो, मतलब एकदम गर्म नहीं हो जाना चाहिए. This can be done by constructing outer wall of building so that they have trapped layer of air. बिल्डिंग में ऐसे लेयर्स ताकि वो जो सन के रेज आते हैं तो उसको ट्रैप कर ले लेकिन अंदर नहीं पहुंचने दे. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. पहले नहीं मिलती थी, अब मिलती है. मैम अगर ये हॉलो ब्रिक्स हो तो अगर कड़ी से कड़ी गर्मी हो फिर भी वो बिल्डिंग ऐसे टूट मतलब पिघल नहीं जाएगी, ऐसा ना? ना क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करो. मतलब मैम ये जो हॉलो ब्रिक्स होते हैं तो अगर वो होंगे तो फिर बिल्डिंग जो बन रही है अभी तो वो ऐसे पिघल नहीं जाएगी या फिर टूट नहीं जाएगी, है ना? नहीं, तो ऐसा क्या नहीं कि कभी नहीं टूटेगी, हाँ, लेकिन प्रिकॉशन मिल सकता है. ओके. 4.11. Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say 860 degrees Celsius. Leave the cans in the room or in the shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fell by the same amount? Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and the dark colored clothes in the winter? Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light देखो, colored डार्क clothes कलर ज्यादा reflect हीट most एब्जॉर्ब of the करती है. धैर्य, सौम्या, लिसनिंग. Yes, ma'am. Dark colored Yes, ma'am. substance or dark color object absorb more heat, so it is used in generally in winter. Okay. Continue. Suhani, continue. Yes. Huh. Light colored clothes reflect most of the heat and the falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. Woolen clothes keep us warm in winter. In winter, we use woolen clothes. Wool is a pure Poor conductor conductor. of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. These air prevent the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. Suppose you are given a choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in both between the blankets. Okay. Air in Woolen between. clothes keep us warm in winter. Woolen clothes हम लोग क्यों winter में पहनते हैं? सुहानी, बोलो. मैम क्योंकि वूल है ना सनलाइट एब्जॉर्ब करती है और वो मैं वार्म भी रख. एंड वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि वो सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, अपने तक रखेगा ताकि वो हमको वार्मथ दे, गर्मी दे. ओके. पूरा पढ़ा ना, सपोज यू आर गिवन वाला? हाँ पूरा पढ़ लिया मैम. हाँ, तो धैर्य, सौम्य, समझ में आ गया पूरा चैप्टर? Yes, ma'am, आ गया. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारा मेन पार्ट है इस चैप्टर का.
चलो अभी आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूं। मैम 2 मिनट, मैं बुक लेके आया। हम्म। यस मैम। Dash is the fastest, fill in the blanks. Dash is the fastest mode of transfer of heat. मैम प्लीज रिपीट धीरे धीरे। Dash is the fastest mode of transfer of heat. मैम आप पहले क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Fill in the blanks. Dash is the fastest mode of transfer of heat. मैम हाँ, मोड ऑफ हीट। Transfer mode of of heat. transfer of heat. Number 2, dash colored objects. Dash colored objects absorb more heat. Dash color object absorb more heat than dash colored objects. डैश कलर ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या? मैम पहली बार। Absorbs more heat than dash colored object. मैम आपने डैश कलर ऑब्जेक्ट के फर्स्ट लाइन में क्या बोला? चिल्ला के मेरा गला दुख रहा है यार, एक बार में सुनो ना सौम्या, सोनी रिपीट करो। Dash color objects absorb more heat than dash color objects. मैम एक काम करो ना, आप बोर्ड पे लिखो ना, तो सबको बोर्ड पे लिख दो ना। या नहीं, फिर मैं आप चैट बॉक्स पे कैसे लिख दो। लिखूं मैं? लिख लिया ना? आवाज बहुत कट के आ रही थी। डैश कलर ऑब्जेक्ट आपके वहाँ नेटवर्क इश्यू है सौम्या, आपके वहाँ आवाज बहुत कट के आ रही है, आपकी आवाज भी। मैम इसलिए उसकी आपकी आवाज उसको नहीं आ रही है। आप दोनों को आ रही है? यस मैम, मुझे तो आ रही है। यस मैम। सौम्या रिजॉइन हो जाओ सौम्या। मैम आपकी तो ना परफेक्ट आ रही। हाँ, उसकी प्रॉब्लम है, चिल्ला के मेरा गला दुखने लगा। The sun's heat reaches by dash, लिखो। सौम्या बिलीव होके रिजॉइन हो जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम द सन के बाद आप थोड़ा The sun's heat reach us by dash. यस मैम। मैम हीट्स के बाद आप क्या बोले? Heat reaches us by dash. यस मैम, मैं फिर से रिजॉइन हो गया। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ,
मैम तो सेकंड वन में मैं छोड़ दूं? सेकेंड वन क्या है सुहानी, बोलो तो। dash color objects absorb more heat than dash color objects. मैम मैं उसको सेकंड और थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में लिख दूं? हाँ लिख दो। अभी फोर्थ वन ना। Yes, in ma'am. solid comma heat is transferred by the process of dash. In solid comma heat is transferred by the process. क्या मैम पहले से बोलो ना। In solids यस मैम। comma heat is transferred by the process of dash. ट्रांसफर्ड के बाद क्या मैम? By the process of dash. और मैम इन सॉलिड है, सॉलिड। हाँ हाँ। Copper and steel are dash conductor of heat. Copper and steel are dash conductor of heat. क्या मैम कॉपर? Copper and steel are dash conductor of heat. Dash is an example of a liquid. Dash is an example of a liquid which is used in thermometer. मैम आप लिक्विड के बाद क्या बोले थे? Which is used in thermometer. मैम डैश इज एग्जांपल ऑफ के बाद क्या है? Liquid. मैम लिक्विड। मैम Example of thermometer. फिर आंसर इन शॉर्ट. मैम सिक्स क्या बोल रहे हैं? आंसर इन शॉर्ट. मैम सिक्स में क्या बोल रहे हैं? सुहानी 6 रिपीट करो न बेटा. हाँ. Dash is an example of liquid which is used in thermometer. Answer in short. मैम What are the three methods of transfer of heat? मैम 1 मिनट। मैम मैंने सौम्या को फिल द ब्लैंक सेकंड और थर्ड भेज दिया है। और मैं आप 3 के बाद क्या बोले? और मैम क्वेश्चन वन आप फिर से रिपीट करो मैम। 6 को लेकर आ What are the three methods of transfer of heat? थ्री के बाद क्या मैम? Methods of transfer of heat. What is convection? Number 2. What is convection? Number 3.
What are good conductors of heat? Number 3. What are good conductors of heat? मैम कंडक्टर ऑफ हीट है ना? हाँ, इसके आंसर्स लिख दो। चलो, इसके आंसर्स लिख दो। मैम ये थर्ड नंबर की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, द सन हीट्स रीचेस अस बाय, उसका टाइम लिखना है कि कितना टाइम लगता है? क्या है? थर्ड नंबर नहीं, का प्रोसेस ये जो क्वेश्चन, प्रोसेस लिखना है कि रेडिएशन आएगा। आंसर इज रेडिएशन। थर्ड नंबर का। हाँ, धैर्य सौम्य, आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हुआ नहीं, आप भी लिखो। हम मैं तो लिख ही रही हूँ। हम्म, सारे फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेना और सारे आंसर्स लिख लेना। Okay, हाँ, ma'am. हाँ। Okay, ma'am. हम्म, सब इजी आंसर ही है।
मैम यस मैम वो फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट नंबर में दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड थर्मोमीटर। मैम इसमें क्या आएगा? सुहानी क्या आएगा? मैम मुझे तो है ना क्लिनिकल लग रहा है। अरे मर्क्यूरी आएगा। हैं? मर्क्यूरी वो जो सिल्वर लाइन नहीं होती है। मैम मुझे तो क्लिनिकल लगा। वो कैसे क्लिनिकल आएगा? क्लिनिकल वो लिक्विड है क्या? मर्क्यूरी एक लिक्विड है जो थर्मोमीटर में होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। ओके, तो मर्क्यूरी आएगा उसका आंसर। लिखो मर्क्यूरी। यस मैम। मैम और क्वेश्चन आंसर फर्स्ट नंबर में व्हाट आर द थ्री ट्रांसफर ऑफ हीट, तो मैम इसमें कंडक्शन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आएगा ना मैम? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आएगा। ओके, यस मैम। सौम्य आप लिख रहे हो? यस मैम। ओके, मैम ये जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें व्हाट इज उसका स्पेलिंग बोलो ना। CON VECTION, कन्वेक्शन। ओके सौम्य अब मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है। वीडियो ऑन होता है तो ही नहीं आती क्या? पता नहीं मैम। सुहानी आपकी एग्जाम कब खत्म हो रही है? मैम कल लास्ट पेपर है। अच्छा, फिर स्कूल में स्टार्ट करेंगे फिर से चैप्टर। हाँ वो चैप्टर नंबर 4 है ना।
धैर्य सौम्य, आपको किसी चीज में क्वेश्चन आंसर कोई भी चैप्टर में मिले? नो मैम। नो मैम। मैम 2 दिन से तो स्कूल में ही छुट्टी है। 2-3 हाँ? दिन से 2-3 दिन से मैम स्कूल में ही छुट्टी है। क्यों? मैम मेरी भी एग्जाम चल रही है ना 6th की पर। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने बोला है फिर से लेनी है 6th की एग्जाम। तो लर्न कैसे करेंगे? किसी को नहीं है ये, ऐसा तो सौम्य सिर्फ आपको ही है। यस हाँ मैम। मैम, फिर वो लर्न भी कैसे करेगा? हम्म, बुक तो होगी ही नहीं ना। यस मैम नहीं है। तो फिर कैसे करते हो एग्जाम, कैसे देते हो? मैम मेरे पास है ना गूगल ड्राइव में है तो मैम उससे करता हूँ मैम मैं। अच्छा, बाकी तो मैम वो जो एनसीईआरटी का इसका है ना, एनसीईआरटी की वो ऐप है ना, उसमें भी 6 स्टैंडर्ड का होता है, 1st से लेके 12th। यस मैम। और मेरे पास ड्राइव है सब वर्कशीट और टेक्सचुअल की। धैर्य आपको क्यों नहीं लिखवाया अब तक कुछ बेटा? मैम पता नहीं मैम, वो लोग है ना हमारा एसएस का एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तब तक वो है ना वो एक ऐसे ही क्वेश्चंस हमको देते हैं और हमको खुद से आंसर लिखने का ऐसा देते हैं। साइंस में कितने चैप्टर हुए स्कूल में? मैम साइंस में हमारा अभी वो 3rd चैप्टर ही चल रहा है, वो फैब्रिक वो वाला। फाइबर टू फैब्रिक। यस मैम। हमारा तो पहले हो जाता है, तो स्कूल में आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो समझ में आता है। यस मैम। मैम मुझे सिर्फ है ना 3 क्वेश्चन नहीं है। कौन से? फिर इन द ब्लैंक्स के 2 और क्वेश्चन आंसर का 1। क्या है फिर इन द ब्लैंक्स में, क्या नहीं आया? In solid heat is transferred by process of, वो नहीं डैश। है। धैर्य बोलो तो इसका आंसर। मैम कौन सा नंबर? धैर्य आप बोल रहे हो फिर भी आपका इसमें 4। एंटर एडमिट बता रहा है। क्या मैम? धैर्य मोदी, आपकी सरनेम मोदी है? नो मैम, मेरी सरनेम सोनी है। अच्छा, दूसरा कोई धैर्य है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इज कॉल्ड डैश। क्या आएगा आंसर? मैम मैम वो तो मुझे देखा ही नहीं दे रहा है। कौन सा नंबर है सुहानी? मैम क्वेश्चन नंबर 4 है। इन Yes, सॉलिड ma'am. हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ। कंडक्शन, कंडक्शन लिखो। मैम कंडक्शन, मैंने भी कंडक्शन ही लिखा है। हम्म, और मैम 5th नंबर है ना, कॉपर एंड सॉलिड आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर। जो मेटल्स है तो हीट पास होने देंगे। और तो मैम क्वेश्चन नंबर 3 में तो आंसर कॉपर सॉलिड ही आएगा ना। कॉपर सॉलिड, एल्यूमिनियम, आयरन। मैम क्वेश्चन 3rd वन में कितने लिखने हैं? 1 2 3। क्या है क्वेश्चन? मैम व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? हाँ, 2-3 एग्जाम्पल लिखो। ओके मैम।
मैम गुड कंडक्टर में तो मेटल भी नहीं आ सकता हाँ, और मैग्नेट आ सकता है। ओके मैम वो डन एल्यूमिनियम मैम होता है ना। हाँ, सौम्य धैर्य हो गया आपका? मैम मेरा तो कब से हो गया। बताओ, वीडियो ऑन करके दिखाओ। भी हो गया। मेरा भी हो गया वीडियो ऑन करके दिखाओ मुझे। यस मैम। पहले सुहानी का देख रही हूँ, सुहानी दिखाओ। ओके सौम्य रुको, मैं सुहानी का देख रही हूँ, टर्न बाय टर्न देखने दो मुझे। यस ओके सौम्य अब बताओ आप। ओके धैर्य नाउ योर चांस। डन मैम। ओके धैर्य सौम्य, आप लोग है ना नेक्स्ट क्लास के लिए 4th चैप्टर फिर से एक बार रीड कर लेना। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। लेकिन जब मैं पूछूं तब आपको आना चाहिए। ओके एंड Yes. सुहानी आप अपनी टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर रिवाइज कर देना, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर लेंगे। ओके ओके मैम। यस सो यू ऑल Bye, कैन लीव। बाय बाय बाय। बाय।